हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं मेंटेनेंस, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस के बारे में। मेंटेनेंस क्या होता है, मेंटेनेंस कितने प्रकार के होते हैं, इसका क्या क्या मतलब होता है, इसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले। दोस्तों, मेंटेनेंस में आपको प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस होता है, इसके बाद प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस हो गया, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो गया, करेक्टिव मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। किस तरह से मेंटेनेंस किया जाता है, तो आइए इसे हम जानते हैं। दोस्तों, किसी भी उपकरण को सही सलामत चलाने या ऑपरेट करने के लिए उपकरण से उसके पूरी आपको एफिशिएंसी से काम करने के लिए पहले से तय सूची के अनुसार किए जाने वाले काम को ही मेंटेनेंस कहा जाता है। मेंटेनेंस किसी भी उपकरण के लिए क्या होता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन सभी उपकरणों की मेंटेनेंस एक ही तरह से नहीं की जाती है। ये उपकरण की आवश्यकता और महत्व के हिसाब से क्या होता है, तो अलग अलग किया जाता है। किसी भी उद्योग के लिए वहाँ के सभी उपकरणों की मेंटेनेंस करने की ज़रूरत होती है, चाहे कोई भी हो, चाहे आपको एचवीएसी हो या कुछ हो। मेंटेनेंस के कारण किसी भी समय और पैसे की बर्बादी से बचा जा सकता है। ओके, मान लीजिए मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो ज़्यादा क्या हो सकता है, तो खराबी हो सकता है। ओके, तो आइए अब जानते हैं मेंटेनेंस का जो मुख्य उद्देश्य मशीनों और उपकरणों के उपयोग, इसके बाद उत्पादकता में वृद्धि और लागत को कम करना होता है। इसके अलावा इस वीडियो में आपको जानेंगे मेंटेनेंस के फ़ायदे के बारे में भी बात करने वाले हैं। आगे हम आपको मेंटेनेंस के सही फ़ायदे के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मेंटेनेंस बहुत तरह की होती है, लेकिन इस वीडियो में हम मेंटेनेंस की जो मुख्य प्रकार होते हैं उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर उद्योगों में निम्नलिखित प्रकार के मेंटेनेंस का उपयोग की जाती है। कौन कौन सी की जाती है, आइए इसे समझते हैं। तो मेंटेनेंस में किस किस प्रकार का मेंटेनेंस किया जाता है, तो सबसे पहला आपको आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आ गया, जो कि आपको मंथली किया जाता है। इसके बाद प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस आ गया, इसके बाद आपको करेक्टिव मेंटेनेंस आ गया, इसके बाद आपको ब्रेकडाउन मेंटेनेंस आ गया। ये 4 प्रकार का मेजर मेंटेनेंस आपको किया जाता है। तो अब इन सभी तरह के मेंटेनेंस के बारे में एक एक करके अच्छे से जानेंगे कि क्या होता है, क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में। दोस्तों, उद्योगों में हर तरह के उपकरणों में कोई भी ब्रेकडाउन आने से पहले उसके हर संभव कारण को ख़त्म करने के लिए जिस मेंटेनेंस को किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहा जाता है। तो समझ गए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किसे कहा जाता है। ओके दोस्तों, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में ये सब भी देखना होता है, जैसे कि क्या क्या सब देखना होता है, आइए से देखते हैं। इसमें ये देखना होता है वो कौन कौन से कारण या चीज़ें हैं जिसके कारण आगे भविष्य में किसी भी उपकरणों में कोई भी खराबी या ब्रेकडाउन आ सकता है। ऐसे कारण को ढूंढ के उसको सही करना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंतर्गत ही आ जाता है। ओके दोस्तों, इसके लिए भी जब भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की जाती है, लेकिन उसके लिए पहले से एक क्या क्या शेड्यूल बनाना पड़ता है। फिर उस शेड्यूल के हिसाब से एक व्यवस्थित कार्यक्रम बना के सही समय अनुसार उस उपकरणों की मेंटेनेंस की जाती है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आपको अलग अलग तरह के उपकरणों में अलग अलग चीज़ें देखी जाती है और उसके लिए आपको अलग अलग तरह के टूल का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो समझ गए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, क्यों किया जाता है। ओके दोस्तों, साथ ही प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए उपकरणों के महत्व को भी देखा जाता है। फिर उसके हिसाब से ही समय अनुसार शेड्यूल बनाया जाता है। फिर उसका अच्छे से पालन करके अपने तरह तरह के उपकरणों की एफिशिएंसी और लाइफ को क्या किया जाता है, तो लाइफ को ज़्यादा कर देते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का क्या कुछ बेनिफिट्स होता है इसके बारे में। दोस्तों, इसके करने से उपकरणों की लाइफ क्या हो जाती है, तो ज़्यादा हो जाती है। किसी भी उपकरण पे आने वाले खर्चों को क्या किया जा सकता है, तो कम किया जा सकता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने के बाद। इसके अलावा हो सकता है इससे उपकरणों की जो ब्रेकडाउन की जो समस्या होती है वो क्या हो जाती है, तो कम हो जाती है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट फायदा होता है, इससे उपकरणों में सभी तरह के लॉस कम होते हैं। इसके बाद जिसके कारण उपकरणों की कार्य क्षमता क्या हो जाती है, तो बढ़ जाती है और एनर्जी की भी क्या होती है, तो बचत होती है। ओके, तो समझ गए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किसे कहा जाता है, इसका क्या क्या बेनिफिट होता है। तो आइए अब जान लेते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के बारे में। दोस्तों, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस उपकरणों की हालात देखने के बाद जो असामान्य उपकरण में दिखाई देता है, जिसके कारण भविष्य में मशीन में कोई ब्रेकडाउन आने के कारण हो सकते हैं, उसको दूर करके भविष्य में आने वाले उपकरणों के ब्रेकडाउन को रोका जा सकता है, या फिर उपकरणों के ब्रेकडाउन होने के पहले ही
खराबी या दिक्कतों को ठीक करने को ही प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहा जाता है। ओके दोस्तों, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कहा जाता है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में उपकरणों के हालात और उसके सभी पैरामीटर या चेक पॉइंट्स मैनुअली चेक किए जाते हैं। अगर कोई उपकरण कार्य कर रहा है और उसको बंद नहीं किया जा सकता, तो ऐसे उपकरणों की आवाज़ हो गया, कंपन यानी कि वाइब्रेशन हो गया, तापमान हो गया, प्रेशर आदि पैरामीटर को समयानुसार देखना चाहिए। और ये सब देखते रहने के बाद अगर उपकरणों में कोई असामान्य मिलती है, फिर उस उपकरणों को बंद करके सभी चीज़ों को सामान्य करना होगा। उपकरणों को बंद करके सभी चीज़ें सामान्य करना होगा। क्या क्या सामान्य हो सकता है? उदाहरण के प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के अंतर्गत ट्रांसफार्मर को समयानुसार चेक किया जाता है। इसमें आपको ट्रांसफार्मर ऑयल हो गया, वाइंडिंग हो गया, टेम्परेचर हो गया, ऑयल लेवल हो गया, ब्रीथर हो गया और किसी भी प्रकार की लीकेज आदि को देखा जाता है। फिर अगर इन सब में कुछ भी असाधारण मिलती है तो उसको ठीक किया जाना चाहिए। इस सारे प्रोसेस को ही प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो आइए अब जान लेते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के क्या कुछ फ़ायदे होते हैं इसके बारे में। पहला होता है मेंटेनेंस से खर्च कम होता है। दूसरा, उपकरणों में ब्रेकडाउन के बहुत कम चांस होते हैं। तीसरा, उपकरणों में क्या दिक्कत है जल्दी पता चल जाता है। इसके बाद सही से प्लानिंग होने के कारण समस्या जल्दी ठीक होती है। उपकरणों में किसी भी बड़े नुकसान से क्या हो सकता है तो बचा जा सकता है। ओके, तो आइए अब जानते हैं नेक्स्ट मेंटेनेंस के बारे में, जिसको आपको करेक्टिव मेंटेनेंस कहा जाता है। करेक्टिव मेंटेनेंस किसे कहा जाता है, आइए इसे समझें दोस्तों। करेक्टिव मेंटेनेंस इसके अंतर्गत जो भी समस्या उपकरणों में आती है उसके कारणों को ढूंढ के समस्या की जड़ को ही खत्म किया जाता है, ताकि वो समस्या दोबारा आने नहीं ना। इसीलिए इसको करेक्टिव मेंटेनेंस कहा जाता है। करेक्टिव मेंटेनेंस में सभी उपकरणों में समयानुसार क्या क्या देखा जाता है कि कोई ऐसा कारण तो नहीं है जिससे बहुत सारी समस्या बार बार पैदा हो जाती है। फिर उस सभी कारणों को क्या किया जाता है तो ठीक किया जाता है आपको करेक्टिव मेंटेनेंस में। ओके, तो आइए अब जान लेते हैं जो करेक्टिव मेंटेनेंस होता है उसमें क्या कुछ फ़ायदा होता है इसके बारे में दोस्तों। इस मेंटेनेंस में समस्या के असली कारण को खोजा जाता है। इसके कारण कोई भी समस्या के दोबारा आने का चांस क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो असल समस्या है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसीलिए ज़्यादा प्लानिंग और समय की बर्बादी नहीं होती है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी उपकरणों को चलाने वाले ऑपरेटर को अगर कुछ ऐसा दिखाई देता है कि उपकरणों से अब नॉर्मल साउंड आ रही है, तो पहले से ये देखना होगा कि आवाज़ किधर से आ रही है या किस चीज़ से आवाज़ आ रही है। उसी पे क्या होगा तो उसी पे काम करने की ज़रूरत होता है। ओके, तो समझ गए करेक्टिव मेंटेनेंस किसे कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस किसे कहा जाता है, आइए समझते दोस्तों। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के अंतर्गत कोई भी उपकरण जब किसी भी कारण काम करना बंद कर देता है तो उसको ठीक करके फिर से काम करने लायक बनाने के लिए जो काम किया जाता है उसको ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कहा जाता है। ओके, ये कोई भी नहीं जानता कि उसको ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस तभी करनी पड़ती है जब आपका उपकरण क्या होता है तो काम करना बंद कर देता है, तभी आपको ब्रेकडाउन मेंटेनेंस किया जाता है। ओके, और अगर उपकरण काम करना बंद करेगा तो सारा काम क्या होगा तो सारा काम रुक जाएगा, जैसे किसी भी कंपनी का प्रोडक्शन के लिए या फिर ऑपरेशन के लिए। और अगर प्रोडक्शन या ऑपरेशन अगर रुक जाता है तो ऐसे में आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। साथ ही उपकरणों को चालू करने के लिए भी बहुत जल्दबाजी करनी पड़ती है। ओके, तो आइए अब जान लेते हैं जो इस मेंटेनेंस जो हम आपको बताए हैं उसमें, जैसे किसी एयर कंप्रेसर हो गया, एयर कंप्रेसर के बंद हो, एक उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे कि एयर कंप्रेसर के बंद होने पे उसका जो उपयोग करने वाले सभी उपकरण काम करना क्या होगा तो बंद कर देगा। अब इस ब्रेकडाउन मेंटेनेंस से बचने के लिए ही बाकी अन्य जो मेंटेनेंस हम आपको बताए हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो गया, इसके बाद जितना भी मेंटेनेंस बताए हैं उन सभी को क्या किया जाता है तो किया जाता है। ओके, तो उम्मीद है कि टाइप ऑफ मेंटेनेंस के बारे में यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक